OL इज इक्वल टू OM कैसे आया था? सो प्लीज अलाउ मी टू कॉल। ओके, राहत मैं देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग, आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग इट, आई विल गिव यू। सो AB इज इक्वल टू CD, ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। एक थ्योरम करी थी हमने, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस क्या है सेंटर से? एक OL है और एक OM है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, राइट? सो देयरफॉर ट्रायंगल LEO is congruent to triangle MEO and the rule is RHS. So therefore LE is equal to ME by CP. So ये length LE और ये length ME, so they are equal to each other and the reason we can write is CP. The perpendicular drop to a chord bisects the chord. So OL is perpendicular to AB. So therefore AL is equal to LB. और AL is half of AB. पूरी लेंथ AB है, उसका आधा हो गई AL, so AL is half of AB. Similarly, DM is half of CD. ये AL पूरी कॉर्ड का आधा है और ये DM ये पूरी कॉर्ड का आधा है, because perpendicular drop to a chord bisects the chord. Since AB is equal to CD given, so half of AB is equal to half of CD. हाफ ऑफ AB की जगह मैं लिख सकता हूँ AL और हाफ ऑफ CD की जगह सो अब मैं लिख सकता हूँ DM. सो AL और DM बराबर हो गए, राइट? इस स्टेज तक किसी को नहीं क्लियर तो प्लीज लेट मी नो. क्लियर है शांति? पढ़ा क्लियर? यश, श्रेया, अलीशा, वैभव? सर क्लियर। सर नो डाउट क्लियर है सर। ओके, सो अब हमने यहाँ प्रूव किया AL इज इक्वल टू DM. इससे पहले प्रूव किया था LE इज इक्वल टू ME. सो एडिंग बोथ इक्वेशंस, सो यानी कि AE इज इक्वल टू DE. दिस इज वन थिंग जो हमें प्रूव करना था, AE इज इक्वल टू DE. यही प्रूव करना था ना कि इक्वल इससे हो गई. ये AE इज वन लाइन सेगमेंट, राइट, एंड दिस DE इज वन लाइन सेगमेंट. यही दोनों में इक्वल प्रूव करने थे, तो ये प्रूव हो गया. अब दूसरे दो छोटे सेगमेंट्स भी इक्वल प्रूव करने हैं आपस में, राइट? AB is equal to CD तो दिया ही हुआ है. Subtracting these two equations, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB में से AE सब्ट्रैक्ट करेंगे और CD में से DE सब्ट्रैक्ट करेंगे. So this is BE is equal to CE.
So that is the second thing which we had to prove, right? Clear, Pranav? So anybody has a doubt? So that completes exercise 10.4. So exercise 10.5 में कुछ concepts है, दो main concepts हैं. हम पहला concept करके उस पे based 3-4 questions करेंगे अब. Sir, recording permission दे सकते. I'll give you the recording later on. Okay, sir. Now supposing this is a circle and we have a arc AB, right? ये एक arc है AB. ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करती है. हमने सबटेंड का मीनिंग देखा था कि ए के आर्क पॉइंट ओ पे क्या एंगल सबटेंड करती है. बेसिकली एओ ज्वाइन कर दें, बीओ ज्वाइन कर दें, जो ये एंगल बनता है इससे कि आर्क ए बी सबटेंड्स अ एंगल एट ओ, राइट. मान लो इसका डायमेंशन 60 है. अब यही आर्क ए बी इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस पे कोई एंगल सबटेंड करेगी, राइट. तो उसका डायमेंशन आधा होगा, यानी 60 की बजाय 30 होगा. एक आर्क ए बी अगर सेंटर पे 60 सबटेंड करती है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 60 का आधा यानी 30 सबटेंड करेगी. सो दैट इज व्हाट दिस थ्योरम इज, राइट. अगर मान लो सेंटर पे यहाँ 80 सबटेंड किया है साथ में, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे 80 का आधा यानी 40 सबटेंड करेगी. अब ये यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी 40 ही बनेगा, ये पॉइंट यहाँ भी सेम बनेगा 40, ये पॉइंट मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, राइट. इस पॉइंट पे भी एंगल बनेगा 40. ये आर्क है, इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बनाइए. इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं भी एंगल बनेगा वो 40 ही बनेगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So this theorem reads, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Center पे डबल होता है, remaining part पे उसका आधा होता है बेसिकली, राइट. क्लियर? किसी को डाउट इसमें? तो इससे 2-3 रिजल्ट निकलते हैं. अब ये मेरी आर्क ए बी है. अब ये दो एंगल्स बनाए इसने सी पे डी पे, एक एंगल सी पे कुछ बनाया, एक डी पे कुछ बनाया. क्या ये दोनों इक्वल होंगे? Will these two angles be equal? Yes or no? Here Yes, sir. देखो सेंटर पे ये कुछ एंगल बनाएगी, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो x है, राइट. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे क्या बनाएगी? x/2 आधा बनाती है ना. ये पॉइंट भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में है तो यहाँ भी बनेगा x/2. इसका मतलब C पे और D पे सेम एंगल बनेगा, राइट. यानी कि कोई भी एक सर्कल लिया, ए के आर्क ली, अब ये आर्क यहाँ एक एंगल बना रही है, यहाँ एक एंगल बना रही है, इन दोनों एंगल का मेजर सेम होगा.
सेम क्यों होगा? बिकॉज दे विल बी हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पे 80 बनता है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, राइट? तो इस थ्योरम को हम क्या कहेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसकी लैंग्वेज याद रखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये इसको अगर मैं कॉर्ड मान लूं तो कॉर्ड से ऊपर ये सारे एक सेगमेंट है, तो इसमें ये कॉर्ड या ये आर्क जो भी एंगल बनाएगी वो एंगल सेम है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टू डिटरमिन द वेरियस एंगल्स इन वेरियस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। प्रणव क्लियर है? पूछो, कुछ नहीं किया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, अदरवाइज सपोजिंग ये एंगल 160 सबटेंड किया आर्क AB ने एट द सेंटर, तो यहां ये क्या एंगल बनेगा? 80 डिग्रीज। 80 डिग्रीज 160 का आधा बनेगा ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल, यहाँ 160 है तो यहाँ आधा होएगा, तो यहाँ 80 होएगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? राइट? अब ये 160 को मैं बढ़ा के 180 कर लेता हूँ, ये 180 कर लिया, 180 कर लिया तो ये तो डायमीटर ही होगी, राइट? एक स्ट्रेट लाइन है और ये मैंने डायमीटर ही ले लिया है। सो व्हाट विल बी दिस एंगल नाउ? 90 हो जाएगा, राइट? सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। तो अब ये सेमी सर्कल बना ऊपर की तरफ, तो सेमी सर्कल में ये एंगल हमेशा 90 होगा, राइट? कभी आप एक सेमी सर्कल ले ले, एक हमने ऐसे सेमी सर्कल ले लिया कोई भी, इसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, इनको ज्वाइन कर लिया, तो ये एंगल हमेशा 90 होगा, राइट? सेमी सर्कल लिया, टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस सेमी सर्कल, join with the end points, this will be 90. Why 90? क्योंकि यहाँ पे इसने 180 सबटेंड किया है। अगर ये एंगल 180 सबटेंड किया है, so angle at any other point on the circle will be half of it, so it will be 90. So इस थ्योरम को बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। तो थ्योरम हम कई बार मेंशन करेंगे, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। सो वी हैव द सेम चैप्टर सर्कल्स इन क्लास 10th, और उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यही सब है सारे जो कि आपको 10th में भी यूज होंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा है, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है क्लास 10th में, यही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं सारे यूज होंगे दोबारा। ओके, अब एक दो क्वेश्चंस में लेता हूं। This is from exercise 10.5, question 1. So in this figure, you have to find angle ADC. What will be measure of angle ADC? $45. Okay. Yes, Rahat, Saira, Madhupriya, Alisha. Sir, 45. एक बार को हम ये लाइन BO को ना देखें,
तो ये पूरा एंगल बना 60 प्लस 30 90। तो आर्क AC ने सेंटर ऑफ द सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अब जब एंगल बनेगा तो 90 का आधा बनेगा। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी 45। राइट, किसी को डाउट इसमें? Now on to question 2 of this exercise. A chord of a circle is equal to radius of the circle. एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है? जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ है। तो यानी कि मैं अगर ये ज्वाइन कर दूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ भी r है, मैंने कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया तो ये तो रेडियस है ही, तो मतलब कि तीनों r बन गए। राइट, सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड। यही जो कॉर्ड AB है ये क्या एंगल सबटेंड करेगी? राइट, एट से एनी पॉइंट हियर, यहां पे क्या एंगल सबटेंड करेगी? ये आर्क 30। ओके। सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है? 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो इस कॉर्ड ने या इस आर्क AB ने सेंटर पे क्या सबटेंड किया? 60। एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल क्या करेगी? इसका आधा। सो दैट इज 30। सो 60 का आधा यहाँ पे 30 सबटेंड होगा। ओके, नाउ फर्दर द क्वेश्चन इज, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं P, इस P पे क्या एंगल बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। 30 So to what 60. will be the angle on P? थर्टी नहीं, 30 नहीं बनेगा, 60 60 भी नहीं बनेगा ना 30 बनेगा, 120 भी नहीं बनेगा, आसपास हो बट नॉट 120। Sir, 150. Yes, how? ओके, ये जो आर्क है, अब मैं बड़े वाली आर्क ले लेता हूं। आर्क तो छोटी भी होती है AB भी, मैंने AB ले ली। लेट मी टेक दिस बिगर आर्क AB। तो इसने सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड किया? रिफ्लेक्स ऑफ 60। तो यानी कि क्या एंगल बना यहाँ पे? 300। राइट, ये अगर ऐसे विजुअलाइज ना हो पाए तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा के देखता हूं। कि ये AB है, तो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड हुआ? ये मैंने फिगर घुमाई है, केवल मैंने इतना ही किया है। तो सेंटर पे 300 डिग्री सबटेंड किया ना इसने, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना सबटेंड करेगी? 300 का आधा। राइट, सो 150। तो ये सेम केस में अब ये फिगर घुमा दी जाए तो यहाँ 300 था, तो यहाँ पे होगा 150। राइट, तो नीचे 150 और सेम फिगर में अभी हमने देखा कि ऊपर 30 था। तो अब एक और प्रॉपर्टी हम आगे जाके करेंगे। अगर एक कोई भी सर्कल है, सर्कल पे क्वाड्रिलैटरल बना दो, कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलैटरल बना दो, ये ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। अब ये देखो, ये 30 आया था, ये 150 आया, दोनों का सम 180।
एक सर्कल के ऊपर कोई भी रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलैटरल बना दो, ये ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और इधर वाले ऑब्वियसली फिर ये जो लेफ्ट और राइट में है इनका भी सम 180 ही होता है, राइट। सो ये एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 5 एक बार करने की कोशिश करेंगे घर पे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट जस्ट ट्राई इट एट होम ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आए। सो ओनली 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 4 5, जस्ट ट्राई एट होम, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर करते हैं। आई थिंक विल टेक अबाउट अनदर 2 क्लासेस टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो टोटल 5 क्लासेस में यानी 5 आवर्स में जाके बेसिकली कंप्लीट होगा चैप्टर हमारा, राइट।